सर एक आजकल एक मसला बहुत कॉमन है जो बालों का सफ़ेद होना है। उसमें उम्र का लिहाज नहीं देखा जाता। अगर आप हमने अमूमी तौर पर देखा है, बच्चों के भी बाल सफ़ेद होते हैं, बड़ों के भी होते हैं। तो बाल सफ़ेद होने की बुनियादी वजह क्या होती है? बाल सफ़ेद होना इरफान एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब उसमें उमूमन तो इस तरह से ये है कि एक एज में आकर ही होते हैं। बहुत कॉमन नहीं है कि ये हर एज में, यंग एज में बहुत कॉमन नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट ये बेसिकली होता क्या है और ये किस तरह होता है? हेयर ट्रांसप्लांट इरफान वो एक समझ लें पेवनकारी है। बालों की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को समझ लें एक ये भी ब्लेसिंग है कि ये एक हल है हमारे पास। कि जो हम सैलून वगैरह में जाते हैं वो जेल वगैरह लगाते हैं और स्प्रे करते हैं। इसके अलावा जो आपने बताया स्ट्रेट वाली जो मशीनें आती हैं, ये सारी चीज़ें बालों को क्या डैमेज करती हैं? बिल्कुल जला देती हैं आपके बालों की लेयर्स को। वो हीट जब मिलती है वो ट्रांसफ़र होती है आपकी रूट्स में, रूट्स को वो कमज़ोर कर देती है, रूट्स को श्रिंक कर देती है, सुकड़ा देती है। हेयर ट्रांसप्लांट है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या वजह होती है कि हमने सुना है कि इसके नुकसानात भी होते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट के कोई नुकसानात नहीं होते, बेहतर ही होते हैं ना बाल लगवाने के बाद। हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट्स, जो प्रोसीजर के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, ठीक है, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। कैंसर में हमने अमूमी तौर पे देखा है कि खवातीन हो या मर्द हो, उनको गंजा कर दिया जाता है। इसकी क्या वजह होती है सर? कर नहीं दिया जाता, वो गिर जाते हैं। उनको ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स मिलती हैं। एक तो बीमारी खुद वो कमजोर कर देती है, दूसरा उनकी मेडिसिन इतनी हैवी होती हैं कि जिसकी वजह से बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं। ये बालों का जो एक गिरना होता है, तो इसका पानी से क्या ताल्लुक होता है? ये क्यों पानी, सुना है कि पानी के भी कुछ इस तरह के नुकसानात होते हैं कि बाल उससे भी गिर जाते हैं। मेरी नज़र में जो इरफान ये एक मिथ है, ठीक है। अब पानी तो देखें ना, हर जगह हम जो पानी यूज़ करते हैं वो कोई गैर मयारी ही होता है, ठीक है। टैंकर्स आते हैं। अच्छा सर, जो आजकल आप देखते हैं शैम्पू की जो बफ़के आ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग हो रही होती है, बड़े बड़े स्टार कर रहे होते हैं मुख्तलिफ शैम्पू, सुना है कि ये भी बालों की सेहत को काफ़ी मुतासिर करते हैं। वो तो इस तरह बताया, तारीफ़ कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छे, मगर प्रैक्टिकल में क्या वाकई में ये अच्छा करते हैं बालों को या फिर मुतासिर करते हैं? देखें, सही मशवरा अगर मैं दूं आपको तो शैम्पू कोई नुकसानदेह नहीं होते। इनमें केमिकल नहीं होते? केमिकल्स होते हैं, मगर वो केमिकल बालों के लिए बनाए ना। अच्छा। उनमें बालों को मौलाना तारिक जमील से आपका रब्ता कैसे हुआ और वो इतनी दूर से पंजाब से कराची किस तरह आए? आपने किस तरह कन्विंस किया? मैंने नहीं कन्विंस किया, उनको अल्लाह ताला ने कन्विंस किया। अच्छा। और पता नहीं जो है एक होता है ना कि बस ये कुदरत की तरफ से एक राब्ता हो गया हमारा, और हमारी मुलाकात हुई। मौलाना साहब जो है काफ़ी खुश थे। खवातीन के बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं और कुछ खवातीन के बाल बिल्कुल ही छोटे हो जाते हैं। इसकी क्या वजह? ये खानदानी, वही जो मर्दों के मामला होते हैं सेम वही होते हैं? उनके थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। क्या होते हैं सर, थोड़ा उनके explain थोड़े करें। मुख्तलिफ होते हैं। खवातीन में हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, जो थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से खवातीन में, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं तो उनका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है।